मिस्टर भाटिया सुनिए, जब इन लोगों को सुनते हैं ना तो बड़ी चिंता होती है कि हमारे देश में ऐसे भी राजनेता हैं जो आर्मी के लिए ये कह रहे हैं कि मासूमों की जान कब तक लेते जाओगे। दुखद है अंजना जी, 14 लोग भारतीय थे हमारे, उनकी जान चली 14 गई। लोग मासूम नहीं थे, लेकिन आपके हिसाब से 14 लोग सेपरेटिस्ट थे। शांत कराइए अंजना जी, प्लीज शांत वर्कर थे, काम गलत बात है। वारिस साहब देखिए अंजना जी, मैं आपको बताऊं, इनको आफ्सपा का ए नहीं पता है असदुद्दीन ओवैसी की तरह। क्या ये सत्य नहीं है कि लाखों जवान करोड़ों परिवारों को रोज सुरक्षित करते हैं और इनके जैसे नेता जो जहरीले बयान दे रहे हैं आर्मी के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, ये भी इसलिए दे पाते हैं कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उस आर्मी की है और वो आर्मी एक सेकंड में तय करती है कि उनको आत्मरक्षण में क्या करना है। आर्य रुक जाइए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, बीच में पूरा करने दीजिए। हम आर्मी का गलत तरह से आप कमजोर खिलाड़ी हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आर्मी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं सुनूंगा मैं आपके मुंह से। हो जाइए, आर्मी की बारी में बता दीजिएगा कितना सम्मान करते हैं। गलत बेबुनियाद ठीक है वारिस साहब, ठीक है। गौरव जी, देखिए, मैं एक बात सभी दर्शकों के समक्ष जरूर रखना चाहूंगा, ये भी एक पक्ष है और इसीलिए जांच एसआईटी से कराई जा रही है कि हमने एक सैनिक भाई को खोया है, वो शहीद हुआ है। यह भी एक सत्य है कि इसी आर्मी के जवानों ने, जो 2 लोग थे चोटिल हुए अंजना जी, उनको अस्पताल लेके गए। यह भी सच है कि आर्मी की जो अपनी गाड़ी थी उस पे भीड़ ने हमला किया और यह भी सच है कि आत्मरक्षार्थ आर्मी ने कुछ कदम उठाए। वो आवश्यक थे या आवश्यकता से ज्यादा थे, ये तय होना चाहिए और इंसाफ सभी को मिलना चाहिए, इसीलिए जांच गठित हो रही है। लेकिन दुख के साथ कहता हूं कि ये जो राजनीति हो रही है, चाहे कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, ये सही नहीं है। और मेरा दिल अगर आप पूछें तो यही कहेगा जो कौशिक डेका जी ने कहा है। उन्होंने तथ्यों के साथ एक बात रखी, लेकिन आपने देखा कि किसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है नफरत का, राजनीति का। उसको वो आंकड़े नहीं सुनाई दिए, ना कान से सुनाई दिया, ना आंख से दिखाई दिया। वो बोलते रहे, केवल और केवल राजनीति करना ही इनका ठीक है। डॉक्टर अजय कुमार, देखिए, ये तो अजीब स्थिति है कि ये राग गा रहे हैं कि हम बड़े चिंता में हैं, हमें बहुत दुख है कि इतने लोग मारे गए। ये गृह मंत्री जी राजस्थान में सरकार को उखाड़ने के लिए घटना के बाद बैठ गए, वहां पर भाषण दे रहे थे, वहां पर चले गए राजस्थान में भाषण दे रहे थे, घटना हो चुकी थी, और टीवी में आकर इस तरह की बातें करना, कम से कम तनिक से तो लोकराज रखिए गौरव जी। पहले तो गृह मंत्री जी के बारे में। दूसरी बात क्या है कि कौशिक जी के बात में मानता हूं, लेकिन एक चीज चिंता की विषय जरूर है, क्योंकि मैं तो नागालैंड कई बार जा चुका हूं और मैं नागालैंड मोन जिला से जो है 20 दिन पहले मैं वहां पर गया था एक कार्यक्रम में। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि नागालैंड में जब से लोग ने कहा कि हमारे पीस टॉक्स चल रही है, लगातार अनेक इंसर्जेंट ग्रुप्स, अलगावादी संगठन जो है टैक्स वसूलने वहां की जनता से, क्योंकि नागालैंड में कोई इनकम टैक्स या किसी तरह का टैक्स नहीं है, लेकिन लगातार लोग पीड़ित हैं, कोई डीकमिश्निंग ऑफ आर्म्स नहीं हुआ है। तो अगर आपको लगे कि पीस है, कौशिक जी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो है संशोधित करना चाहूंगा, क्योंकि ये पीस टॉक के माध्यम से अगर आपने कहा कि वायलेंस नहीं है, तो एक्सटॉर्शन चल रहा है पूरे नागालैंड में। हमने लगातार कहा है कि लगातार, और आप वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए, many taxes, ये नागालैंड की जनता जो है लगातार शिकायत कर रही है कि we don't want many taxes, we want one government, one law, one tax। ये वो समस्या है। तो अगर आपको लगे कि बहुत स्थिति नियंत्रण में नागालैंड में, वो गलत है। दूसरी बात क्या है कि एसआईटी की गठित करना, वो एसआईटी की जो सरकार ने, जो नागालैंड सरकार ने जो है गठित किया है, वो तो नागालैंड सरकार ने किया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये हमारे गौरव भाटिया जी और इनके जो है डोंगी राष्ट्रवादी के अनुयायी लोग के एक ही अनुरोध होगा कि ये आफ्सपा के बारे में जो कॉनराड सांगमा और रियो जी ने कहा है, इनके मुख्यमंत्री तो मेघालय के हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के सरकार, कम से कम टीवी चैनल में तो स्पष्ट कर दीजिएगा कि वो गलत है। कम से कम ये तो बता दें, नहीं तो बोलिएगा कि आप ढोंगी हैं। कभी जब हम टीवी में आते हैं तो आप बोलते हो, हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, जब आपके लोग बोलते तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है गौरव जी, छोटा सा कमेंट, कौशिक से भी मैं एक बार कमेंट लेना चाहूंगा।
हम आपको टोकेंगे, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी को जो है सुनेंगे अनाप शनाप अजय जी, आरोप लगाएंगे, अजय जी लेकिन सुनिए। अपने लोग जब करते हैं ठीक है, उस तो पर जो हालांकि है मैंने वो उनसे तो बोल दिया था 2-3 तरह के चश्मे रखने होंगे गौरव जी, क्यों फिर सब समझ में आ जाएगा। बीजेपी नहीं। वाले बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंजना जी हाँ सुनिए मैं बताता हूँ, सबसे बातचीत की जाएगी, लेकिन ढोंगी कौन है ये जरूर बताना जरूरी है आपके चैनल पे। बड़े संक्षिप्त में बताता हूँ। आफ्सपा लाया कौन था अजय जी, आपको पता है? 1958 में ऑर्डिनेंस अध्यादेश से कांग्रेस पार्टी। 32 साल तक मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश के 9 जिले ऐसे थे, आफ्सपा लगी रही। शासन आपका था ज्यादातर समय, आप नहीं हटा पाए, हमने हटा के दिखाया, वहां पे स्थिति को बेहतर किया। तीसरी बात, मैंने आपको मणिपुर का उदाहरण दिया। यूपीए के शासन में 1528 नंबर लिख के राहुल गांधी को बताइएगा, ये फेक एनकाउंटर किलिंग हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ा आपकी सरकार को, शायद आपको जानकारी नहीं है।